Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Boss Lady. So yes, काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी कुछ रिक्वेस्ट किया है कि मैम इस टॉपिक पे वीडियोस बनाओ, इस टॉपिक पे वीडियोस बनाओ। उन्हीं में से एक रिक्वेस्ट है रिगार्डिंग इंग्लिश स्पीकिंग कि मैम इंग्लिश बोले कैसे उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो आज एक यू कैन से इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। इसमें अगर कोई भी पर्सन, आप मेल हो फीमेल हो हाउसवाइफ हो कोई भी हो जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है, ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, राइट। इसके अलावा मेरे दो और चैनल्स हैं, लर्निंग टू लर्न, जिसमें मैं कॉमर्स रिलेटेड थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, एंड देन स्टडी ब्लॉग, जिसमें मैं ये बताती हूँ कि अगर आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो किस टॉपिक पे करना चाहिए, ट्राइपॉड कौन सा यूज करना चाहिए, एवरीथिंग फ्रॉम जीरो, राइट। सो अब लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग टुडे दैट अगर आपको इंग्लिश सीखना है या इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले इंग्लिश जो लोग नहीं बोल पाते उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उनकी हिचकिचाहट, राइट। उनको लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगी शायद गलत हो जाएगा, लोग हंसेंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल गलती सबसे होती है, ठीक है। तो आपको बहुत सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आ जाएगी, नहीं, इसको धीरे 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 आपको प्रोसेस करना है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के। अगर आपको इंग्लिश बोलने से बहुत डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, प्लीज कुछ ऐसे वीडियोस देखें जहाँ पे अंग्रेज लोग, राइट, अमेरिकन्स, यूरोपियंस और यू कैन से ब्रिटिश पीपल हिंदी बोलने का ट्राई कर रहे हैं। उनकी हिंदी में भी मिस्टेक्स होती है, लेकिन जब हम वो सुनते बोलते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि यार वो कितना क्यूट बोलते हैं, राइट। अगर हम इंग्लिश टूटी फूटी बोले तो ऐसा लगता है कि यार इंसल्ट हो रही है हमारी, नहीं, हम सीख रहे हैं तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर कोई हंसता भी है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज अ पॉजिटिव अप्रोच, राइट। भले आप गलती करते हो, क्योंकि गलती नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज डर आपको हटाना पड़ेगा। ये सबसे पहली चीज है जो आपको ओवरकम करना पड़ेगा, जो आपको हटाना पड़ेगा अपने दिमाग से अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब सेकेंड थिंग पे जाता है, क्या इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश पढ़ना जरूरी है? नहीं। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, काफी लोग अनपढ़ है वो हिंदी बोल पाते हैं, राइट। इंग्लिश भी एक भाषा है। अगर आपको समझ आते हैं उसके वर्ड्स, आप बोल पाते हो, तो जरूरी नहीं आपको लिखना भी आना चाहिए, राइट। स्पीकिंग इंग्लिश एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है, और हिंदी बोलना एक डिफरेंट टॉपिक है। हिंदी लिखना एक डिफरेंट टॉपिक है और इंग्लिश लिखना एक डिफरेंट टॉपिक है। तो चारों चीजें क्या है, अलग अलग है, राइट। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। अब लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। यस, द फर्स्ट स्टेप वाज आपको कभी भी घबराना नहीं है, ठीक है। आप जैसी भी टूटी फूटी इंग्लिश बोले, आप कोई भी आपका मजाक उड़ाए या कोई कुछ भी बोले, आपको घबराना, डरना या रुक जाना नहीं है उस पर्सन का सोच के। फर्स्ट थिंग, राइट। सेकेंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस। अब कई बार क्या होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, क्यों? हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है या ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो हमारी बात सुन सके, राइट। अब ओके, तो कई बार क्या होता है कि आप गलत भी बोल जाते हो, राइट, और कोई प्रैक्टिस करने वाला नहीं होता। अब प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी के सामने इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी नहीं आपके घर में, आप शीशे के सामने इंग्लिश बोलो, खुद को इंग्लिश बोलो, राइट। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आप इंग्लिश उतना ही बोल पाएंगे, ठीक है। और सबसे डिफिकल्ट होता है वर्ड्स चुनना, ठीक है। हमें समझ नहीं आता है एग्जैक्टली कौन सा वर्ड लगेगा यहाँ पर। हिंदी में तो मुझे पता है कि सेंटेंस ऐसा बनेगा, हिंदी में मुझे पता है कि ऐसा बोलना चाहिए, मगर इंग्लिश में कैसा बोलना चाहिए, राइट। उसके लिए आप सब लोगों के पास एक चीज है, गूगल। आप गूगल पे वो ट्रांसलेट करके देख सकते हैं कि अगर मुझे ये सेंटेंस बोलना है तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। अगर आपको गूगल ट्रांसलेटर नहीं पता तो बस आपको गूगल क्रोम पे जाना है, उस पर सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट, तो इस तरह का एक पेज खुलेगा। उसके ऊपर आप एक साइड में हिंदी में अपना इवन वॉइस से भी लिख सकते हैं, और अगर वॉइस से भी आप कुछ भी उसमें मेंशन करते हैं तो उसका एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन मोस्ट प्रोबेबली सही आता है।
अब वो इंग्लिश ट्रांसलेशन अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो आपके पास स्टार्टिंग अगर आपको सिर्फ इंग्लिश प्रैक्टिस करना है तो एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अब एग्जैक्टली करना क्या है, लिटरली स्टार्ट करना है इंग्लिश बोलना जितना पॉसिबल हो। यही सबसे डिफिकल्ट काम होता है। एक बार पर्सन डर को भी ओवरकम कर लेता है, प्रैक्टिस भी शुरू कर देता है और बहुत यू कैन से रिसोर्सेज का भी यूज करता है, मगर स्टार्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो सारी चीजें फिर धीरे 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 होती जाती है, राइट। तो फॉर द स्टार्टिंग वीडियो, राइट, इंग्लिश का सबसे इजी चीज, राइट, कोई भी आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, ठीक है, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आप कैसे हो, राइट, उसका एक सिंपल इंग्लिश का आंसर होता है और एक ही आंसर हो ऐसा जरूरी नहीं, आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। यू कैन आंसर, मतलब आप आंसर कर सकते हो आई एम फाइन, ये सबसे नॉर्मल आंसर होता है, आई एम फाइन, ठीक है। इसे हम ऐसे बोलते हैं, आई एम फाइन, ठीक है, मतलब मैं ठीक हूँ, ओके। अब इसके अलावा भी कुछ रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं जो आप दे सकते हो, कुछ और जवाब हो सकते हैं जो आप सामने वाले को दे सकते हो, राइट। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, ठीक है। आई एम ग्रेट, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम ग्रेट, राइट। आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ग्रेट, आई एम ऑसम, आई एम ऑसम, आई एम फीलिंग गुड टुडे, मैं आज अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग गुड टुडे, मैं आज अच्छा महसूस कर रहा हूँ, राइट। तो सिंपल, ये आपसे कोई भी पूछता है, राइट, आपके आस पड़ोस में कोई हो, आपका फ्रेंड हो, कोई भी जब पहली बार बात करेगा आपसे तो पूछेगा ही हाउ आर यू, राइट। तो उसके रिस्पॉन्स में आप एक नहीं 4 जवाब दे सकते हो, मगर प्लीज चारों एक साथ मत दीजिएगा। इनमें से कोई भी एक जवाब आप बहुत डिसेंटली सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, लाइक हाउ आर यू अदिति टुडे, आई एम गुड, आई एम रियली गुड, आई एम फाइन, आई एम नाइस, आई एम ओके, आई एम ऑसम, आई एम ग्रेट, एनीथिंग, आप इनमें से कुछ भी बोल सकते हो। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आज एक छोटी सी कोशिश की है कि इंग्लिश बोलना स्टार्ट कैसे करना है, राइट। इसके आगे मैं और वीडियोस लेकर आऊंगी ऐसे कुछ सेंटेंसेस के जो आप रेगुलर कॉन्वर्जेशन में, मतलब रेगुलर बातचीत में यूज कर पाओगे जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, राइट। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर इसी टाइप के वीडियोस देखने हैं तो इसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आप रेगुलर अपडेट्स मिल पाए आपको। और मेरे 2 दूसरे चैनल्स हैं, उनको भी एक बार चेकआउट कीजिए, शायद उनका कंटेंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, राइट। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, पढ़ाई करें, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछें। बाय एवरीवन, टेक केयर।